जो कि लोकल के बगैर होगी। उसमें आप ओमानी नहीं लेना चाहते तो उसके बगैर बना सकते हैं और 2 साल का वीज़ा आपका लगेगा और जो कंपनी बनेगी वो बनेगी आपकी 3 साल। ओमान काफ़ी बड़ी कंट्री है। आप अगर एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं तो 0% क्राइम रेशो है, 0%। यहाँ का एक इलाका है सलाला। सलाला दुनिया की मोस्ट फेमस जगह है। ये वो बिल्डिंग है जी जिसमें मेरा ऑफिस है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ ओमान में और आप देख रहे हैं जस्तजू का सफ़र। आज मैं आपको रूही एरिया की सैर करवाऊँगा, जो रूही का एरिया है, मेन लोकेशंस की, और साथ आपको यहाँ के बिज़नेस और कारोबार के हवाले से जो बहुत ज़्यादा मैसेज आते हैं उस हवाले से भी आप लोगों को अपडेट करते हैं। ये सामने रूही बस स्टॉप है और रूही बस स्टॉप के बिल्कुल सामने इस बिल्डिंग में ऑफिस है मेरा। अच्छा, ये बस स्टॉप गवर्नमेंट का बस स्टॉप है। मुआसलात जो इनकी ट्रांसपोर्ट अदारा है, ये बस स्टॉप उसका है और यहाँ से बहुत ज़्यादा एरियाज़ के लिए बसेस वगैरह निकलती हैं जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है और बड़ी आसानी होती है आम पब्लिक के लिए इस ट्रांसपोर्ट की वजह से। यहाँ पे 2 आपको होटल मिलेंगे। ये सन सिटी होटल है और एक साथ वाली बिल्डिंग में, इसका नाम मुझे नहीं पता, इस बिल्डिंग में होटल है। बिल्कुल बस स्टॉप के सामने दोनों होटल है। अगर आप आते हैं यहाँ पर सफ़र करने के बाद और आपको रहायश चाहिए अर्जेंट, अल वफा होटल और एक सन सिटी होटल, ये रूही बस स्टॉप पे आपको मिलेंगे। ये इनकी बस है, बड़ी खूबसूरत बसेज हैं, कलर बड़ा प्यारा है, रेड कलर। ये रूही का सिग्नल है, रूही मेन सिग्नल, और इसके साथ ही आपको हॉस्पिटल भी मिलेगा। साथ ही बड़ी खूबसूरत मस्जिद है। मस्जिद के सामने काफ़ी सारे होटल्स वगैरह हैं और बस स्टॉप का एरिया रूही बस स्टॉप सामने नज़र आ रहा है। KFC ब्रांड, उसकी भी यहाँ पे ब्रांच, बड़ा खूबसूरत व्यू होता है, खासकर रात को जब लाइटें जल रही होती हैं। रूही में नेस्टो सुपर मार्केट है जहाँ ज़रूरत ज़िंदगी की हर चीज़ मिलती है और सामने टैक्सी स्टैंड है। और ये टैक्सी स्टैंड आपको हर जगह के लिए मुयसर होगी। टैक्सी बड़ा रीज़नेबल किराया लेते हैं ये, ख़ासकर जॉइंट जो होता है इसका मिक्स 4-5 पैसेंजर बैठ के 3-4 तो किराया डिवाइड हो जाता है। 2 रियाल, 200 पैसा, 300 पैसा, 100 पैसा, इस तरह करके। ये है जी नेस्टो। और ये नेस्टो के जो सामने बाज़ार है ना अंदर, ये बहुत बड़ा बाज़ार है, बड़ी दूर तक जाता है। अच्छा, अभी हम बात करेंगे, जो मुझे बहुत ज़्यादा मैसेज कॉल्स आती हैं कि इकराम भाई दुबई की निस्बत ओमान आपको कैसा लगा। जी, दुबई अपनी जगह है, उसकी एक अपनी शान व शौकत है और सल्तनत ओमान की एक अपनी शान व शौकत है। आप दोनों कंट्रीज़ को एक दूसरे के साथ कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि उनका एक अपना सिस्टम है, कानून है, इनका एक अपना सिस्टम कानून है। बाकी यहाँ पर अगर आप बिज़नेस करना चाहते हैं तो उस हवाले से मैं कुछ आपको बता देता हूँ, क्योंकि मैंने शुरू किया है। मैंने जो मुश्किलात फ़ेस की हैं यहाँ पर, क्योंकि आप किसी भी दुनिया के कंट्री में जाते हैं तो फ़र्स्ट टाइम आपको काफ़ी सारे मुश्किलें फ़ेस करनी पड़ती हैं। लैंग्वेज होता है, वहाँ का कानून होता है, रहन सहन होता है, वहाँ के सिस्टम का नहीं पता होता, वहाँ के लोगों का नहीं पता होता, तो फिर बहुत कुछ जो है वो फेस करना पड़ता है। तो मैंने किया, तो लिहाजा उसी बिना पे मैं आप लोगों को आज बताऊंगा कि यहाँ पे बिज़नेस कैसे कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पे एक सिस्टम शुरू किया है इस गवर्नमेंट ने, LLC। आप अपनी कंपनी बनाते हैं जो कि लोकल के बगैर होगी। उसमें आप ओमानी नहीं लेना चाहते तो उसके बगैर बना सकते हैं और 2 साल का वीज़ा आपका लगेगा और जो कंपनी बनेगी वो बनेगी आपकी 3 साल की। ये बड़ा ज़बरदस्त सिस्टम है यहाँ पे, जो मुझे एक तो सबसे अच्छा लगा कि 1 टाइम आपने कंपनी बनानी है तो 3 साल आप उसको रिन्यू नहीं करना। अच्छा, दूसरा यहाँ पे कंपनी बनाने का जो सबसे अच्छा सिस्टम मुझे लगा कि आप एक कंपनी बनाते हैं, उसमें 15-20 कैटेगरी शामिल कर सकते हैं। जैसे कि आप लाइसेंस के अंदर कैफेटेरिया, होटल, उसके बाद आप AC फिटिंग मैकेनिक की शॉप,
मोबाइल वगैरह के शॉप्स या फिर टूर्स के हवाले से डाटा एंट्री कंपनी, उसके अलावा और बहुत सारी, यानी कि आप 15-20 किस्म की कैटेगरीज शामिल कर सकते हैं इस एक कंपनी के अंदर। तो ये एक बड़ा ज़बरदस्त चीज़ मुझे लगी जो आप लोगों के लिए बड़ी सूटेबल हो सकती है, क्योंकि एक कंपनी बनाते हैं, छोटे छोटे 5-6 बिज़नेस अगर आप शुरू करते हैं, बहुत बड़ा बिज़नेस एक करने के बजाय छोटे छोटे 5-6 बिज़नेस करते हैं, उसमें एक तो बहुत सारे लोगों का रोज़गार भी खुलेगा, और अगर एक नहीं चलता दूसरा चलता है तो वो सपोर्ट मिल जाती है। तो ये बड़ा ज़बरदस्त सिस्टम है जो दुबई में नहीं है। दुबई में आपने जितनी कंपनीज़ बनानी है इतनी बार लाइसेंस बनाना पड़ेगा, हर साल आपने रिन्यू करवाना है। यहाँ पे वो सिस्टम नहीं है रिन्यू करवाने वाला। जब आप कंपनी बना लेते हैं तो उसके बाद आप लाइसेंस हासिल करें, उसके लिए आपको आईडी हासिल करने के लिए आपको ज़रूरी नहीं है कि आपके पास ऑफिस होना चाहिए या शॉप होनी चाहिए। उसके बाद फिर आप कैटेगरी कोई भी एक्टिव करते हैं तो वो माइनर सी फ़ीस होती है, आप दुकान लेते हैं, किराया देते हैं, एग्रीमेंट करते हैं और एक्टिविटी आप एक्टिव करवा लेते हैं और अपना बिज़नेस स्टार्ट कर देते हैं। तो अच्छा सिस्टम है यहाँ पर बिज़नेस करने का, बहुत बड़ा मुल्क है। अच्छा, एक और चीज़ भी यहाँ पे बड़ी ज़बरदस्त है, अगर आपने एक कंपनी बनाई या एक कंपनी में कोई कैटेगरी आपने एक्टिव की, वो कैटेगरी आपकी चल पड़ी, आप दूसरे शहर में, दूसरे चौक में, कहीं पे भी बग़ैर लाइसेंस लिए जस्ट थोड़े से मामूली से पैसे देकर आप उस एक्टिविटी को ब्रांच की सूरत में वहाँ पे भी खोल सकते हैं। चाहे एक एक्टिविटी की आप 10 ब्रांचें खोलें, मसलन आपने कैफ़ेटेरिया बनाया, वो आपका चल पड़ा, आप किसी और एरिया में बनाना चाहते हैं तो थोड़े से मामूली से पैसे लगाकर आपने एक्टिविटी ब्रांच ओपन करनी है, जगह लेनी है, रेंट देना है और शुरू कर देना है, चाहे आप उसके 10 ब्रांचें बनाएं। ये भी एक ज़बरदस्त सिस्टम है इनका जो मुझे बहुत अच्छा लगा। और इसके साथ साथ जब आप यहाँ पर आएंगे तो काफ़ी सारी चीज़ें आप लोगों को देखने को और समझने को मिलेंगी। ओमान काफ़ी बड़ी कंट्री है। आप अगर एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं तो बस के ऊपर 12-12, 14-14 घंटे की ट्रैवल भी है ओमान के अंदर ही, एक सिटी से दूसरी किसी सिटी में। यानी कि इतना बड़ा है कि आपको एक ट्रैवल में 12-12, 14-14 घंटे भी टाइम लग सकता है। तो यहाँ से अंदाज़ा लगा लेंगे कितना बड़ा है। अगर यहाँ से आप दुबई जाते हैं तो बस के ऊपर 8 घंटे लगते हैं, सऊदी अरेबिया जाते हैं तो तकरीबन 18 घंटे लगते हैं, यहाँ से 20 घंटे। तो अंदरूने ओमान आप एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं तो आपको 12 से 14 घंटे तक की भी ट्रैवलिंग करनी पड़ सकती है। तो यहाँ से अंदाज़ा लगाइए कितना बड़ा है। इसकी अगर सिक्योरिटी की बात करें तो 0% क्राइम रेशो है, 0%। यूएई की तरह, दुबई की तरह बहुत सिक्योर और सेफ़ कंट्री है। और यहाँ के जो मकामी लोग हैं वो आपको जगह जगह पे मिलेंगे, आम मिलेंगे। बिज़नेस वो खुद बहुत सारी जगहों पे खुद कर रहे होते हैं। कुछ रूल यहाँ के मकामी लोगों के लिए ज़्यादा बेहतर साबित होते हैं। टैक्सी जो है वो लोकल चलाता है, ट्रांसपोर्ट की बड़ी ट्रेलों के अलावा जो छोटी जितनी भी ट्रांसपोर्ट है वो लोकल चलाते हैं। इस हवाले से यहाँ पर बेरोज़गारी नहीं है बिल्कुल। जो लोकल तबका है ठीक है, वो यहाँ पे किसी किस्म का मसाइल नहीं है। अच्छे लोग हैं, खुश इखलाक़ हैं, तावन करने वाले हैं। कहीं पे भी कोई किसी भी मज़हब के लिए कोई परेशानी नहीं है। आप किसी भी मज़हब के हैं, कानून सबके लिए बराबर है। इस कंट्री को नंबर देना चाहूँ मैं खुद तो 100 में से 100 दूंगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे खुद टाइम गुजार रहा हूँ। यहाँ पे मैंने सिस्टम बनाया, बिज़नेस बनाया। अभी तक जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है वो 100% रहा। यहाँ का एक इलाका है सलाला। सलाला दुनिया की मोस्ट फेमस जगह है। जब अगस्त, जून, जुलाई, अगस्त ये वो महीने हैं जो वहाँ पे आपको पैर रखने की जगह भी नहीं मिलती। सुना है कि इतना रश होता है, मैंने अभी देखा नहीं वो उस टाइम। वैसे देखा हुआ है लेकिन पीक टाइम नहीं देखा। तो सुना है कि सीज़न में वहाँ पर
जब सख्त गर्मी पड़ती है यहाँ, वहाँ हर वक्त हल्की हल्की फुहार बूंदाबांदी और खुशगवार मौसम हो जाता है। पूरी दुनिया से लोग वहाँ पर, पूरी दुनिया से लोग वहाँ पर आकर एंजॉय करते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं। जो मुझे जितना पता लगा या जितना मैंने अब तक किया, मैंने आप लोगों को बताया, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को काफ़ी हद तक समझ आ गई होगी। वीडियो शेयर कर दीजिएगा ताकि और दोस्तों के काम आ सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।